सिवान की रैली में शहाबुद्दीन पर बोले योगी, यहाँ माफिया के जेल में सड़ रहे हैं। रैली में सीएम योगी ने जनता के बीच कहा कि पहले देश के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया है, जिसके बाद अब सिवान के लोग भी जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते हैं। साथ ही अन्य राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में नौकरी कारोबार कर रहे हैं साथ ही अन्य राज्यों के लोग जो जम्मू कश्मीर में नौकरी कारोबार कर रहे हैं वह भी वहाँ जमीन खरीद सकेंगे। बिहार इलेक्शन 2020 में पीएम मोदी ने ट्रिपल रैली से भरी चुनाव की हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियों को किया संबोधित। पहली रैली दरभंगा में हुई, जबकि बाकी 2 रैलियां मुजफ्फरपुर और पटना में की गईं। तीनों रैली में पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर साधा निशाना। दरभंगा रैली में राहुल का मोदी पर हमला, कहा दशहरे के पहली बार पीएम पर जलाया गया पुतला। दरअसल पंजाब में पहली बार दशहरे के मौके पर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। पंजाब के लोग बहुत होशियार हैं। एक तरफ उन्होंने अंबानी और अडानी का चेहरा लगाया तो वहीं बीच में नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया। महाराष्ट्र में राज्यपाल की किताब पर बोले शरद पवार, फर्नांडिस की फोटो से किया जाता है परहेज। पवार ने कहा कि उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता संघर्ष में चल रहा था और शिवसेना के गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चुनाव चिन्ह वाला मास्क पहनकर गए वोट देने गए बीजेपी प्रत्याशी पर किया गया केस। बिहार में चुनाव मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम कुमार को आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग बूथ पर इसे लेकर प्रत्याशी प्रेम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया संबोधित। कहा कि भारत सरकार लगातार सेना को मजबूत करने में जुटी हुई है। साथ ही अपने संबोधन में चीन को भी दिया संदेश। कहा लद्दाख सीमा पर जारी बातचीत के दौरान हमने उन पर नजर रखनी होगी। बातचीत होनी चाहिए तो ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहां दोनों में विश्वास हो। राजनाथ सिंह ने इस दौरान सीमा पर भारतीय सेना द्वारा किए गए जवाब की भी तारीफ की। बिहार में रोजगार पर बोले राहुल गांधी। रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर और रोजगार मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कमी है। बिहार में प्रचार से लौटे अमीषा पटेल ने ऑडियो मैसेज से दिया संदेश। कहा कि किस तरह से बिहार में बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस हुआ। इस वीडियो में अमीषा पटेल ने एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा को कैंपेन के सिलसिले में बात की थी और कहा कि रेप की भी धमकी दी गई। वीवो ने लॉन्च किया वीवो V20। वीवो V20 की डिज़ाइन और बोल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फ़ोन दूसरे फ़ोनों से अलग लगता है। ग्रेडियंट डिज़ाइन वाले इस फ़ोन में मार्केट में है, लेकिन ये उन सबसे अलग है। कंपनी ने इसे भीड़ में अलग करने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। यह आपके लिए पर्सनल चॉइस की बात होगी। ताइवान को अमेरिका से मिला हार्पून पावर, चीन के उड़े होश। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल सिस्टम में एक हार्पून मिसाइल अब ताइवान के हाथों आने वाला है। अमेरिका ने ताइवान को हार्पून पावर देकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इसे चीन सदमे में है क्योंकि अब उसके घुसपैठ और आक्रमण करने का प्लान विफल हो सकता है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए DNP इंडिया के साथ और देखते रहिए DNP इंडिया। साथ ही शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।